हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थर्ड सेमेस्टर का। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पेपर है यूजिंग सी प्लस प्लस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है जिसे आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग या ओप्स की प्रोग्रामिंग कहते हैं। और कैसे होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? बहुत ही अच्छा स्टाइल है। क्लासेस में काम होता है, इसमें क्लास बनाई जाती है, ऑब्जेक्ट्स पे काम होता है। ऑब्जेक्ट बना के हम उसे एक्सेस करते हैं। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल के क्या पेपर में आया हुआ है। लास्ट ईयर के 3-4 साल के हमने पेपर्स ले रखे हैं। तो देखिएगा, पहला ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन, अगर आप देखें ये आपका शिफ्ट ऑपरेटर भी यूज होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। इसे हम इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी इसे कह सकते हैं। ये इनपुट और आउटपुट के लिए है। देखिएगा, ये इनपुट और ये आउटपुट के लिए ऑपरेटर यूज होते हैं। तो बहुत पेपर में आ जाता है ये ऑपरेटर क्या काम करते हैं। तो जैसे प्रिंट एफ और स्कैन एफ का काम है, वही आप जैसे सी इन सी आउट में यूज करते हैं इसे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? तो देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता है, पूछा जाता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्या फीचर्स हैं जो स्ट्रक्चर में नहीं है, या दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बहुत सी क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्मल सा, हाई लेवल और लो लेवल में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से हाई लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, आता रहता है। सी में भी आया होगा आपके पेपर। व्हाट इज क्लास? क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप पढ़ लें। क्लास के बारे में पूछा जाता है। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ इफ? इफ स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है शायद। सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट के बारे में आप बता देंगे इसे? तो थोड़ा सा शायद मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक में कोई ऐसा। इसके भी 3 सेक्शन आते हैं, जैसे कि आपके पहले पेपर्स में आए थे। सेक्शन ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ए पार्ट आपका देखिएगा नंबर्स में दे रखा है। वैसे तो 15 मार्क्स का होता है, 3-3 नंबर्स के इक्वल होते हैं। सारे 3-3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, A B C D E। इसमें मार्किंग कुछ 7.5 कह रखा है, कोई बात नहीं। 3-3 मार्क्स का है, टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन। अब ये सेकंड पार्ट है 7.5 मार्क्स का। तो बी सेक्शन है, देखिएगा, डिफाइन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। पेपर में 100% मिलेगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड ड्राइव क्लासेस। बेस क्लास क्या होती है, ड्राइव क्लास क्या होती है, यूजिंग एन एग्जांपल। तो आप बेस क्लास कैसे बनाते हैं, उसकी ड्राइव क्लास कैसे बना, ये आप पढ़ लें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट में पूछा। एक्सप्लेन वेरियस डेटा टाइप यूज इन सी प्लस प्लस या सी। कौन कौन से डेटा टाइप्स आप यूज करते हैं वो बताना है। नॉर्मल क्वेश्चन है। टू चेक द नंबर ऑफ ए स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। स्ट्रिंग को चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है और नहीं है। सी प्लस प्लस के थ्रू प्रोग्राम बना दे, आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सी प्लस प्लस में कैसे हम पैलिंड्रोम को चेक करते थे, या सी में कैसे करते थे। क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं है। डिफाइन एरे एंड इट्स टाइप्स। एरे का क्वेश्चन एक आना है, वन डायमेंशन एरे कैसे इनपुट होती है, कैसे आउटपुट होती है। तो आप इसका टाइप का एक क्वेश्चन पढ़ लें। कैसे एरे में इंसर्शन होता है, एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। एरे के अंदर भी आप देख लें कि कैसे करते हैं ये इंसर्ट एलिमेंट, डिलीट एलिमेंट। तो एरे को रिवर्स कैसे प्रिंट कराना है। एरे के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो कर लें। कंपेयर, एक प्रिंट है पैटर्न, आराम से प्रिंट हो जाएगा। आप एक लूप चलाइएगा, 1-2 लूप से आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। बहुत आसान ये पैटर्न है, सी में आता है ज्यादातर। कंपेयर टू स्ट्रिंग करना प्रोग्राम है। सी प्लस प्लस से आपको स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग है A B C D, मान लो A B C D, आपको दोनों को कंपेयर करना है। आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। सी के ज्यादा क्वेश्चन से मुझे लग रहा प्रोग्रामिंग ज्यादा दे दी है इसमें। डिफाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, सी का क्वेश्चन है। और प्राइम और नॉट प्राइम का एक आपको चेक वेदर एल्गोरिथम लिखनी है कि प्राइम है नहीं है, उसका फ्लो चार्ट बनाना है। देन फंक्शन, इसमें मुझे लग रहा है सी से ज्यादा क्वेश्चन है और सी प्लस प्लस से कम क्वेश्चन है। राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज दे दिया ये। तो कंस्ट्रक्टर आया है, देखिएगा सी प्लस प्लस से। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर पूछा गया है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी ऑफ विद एग्जांपल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सी वाले क्वेश्चंस कम आएंगे, बहुत कम। नेक्स्ट पेपर में देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। एरे से आपका बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, तो ये सब चीजें वैसे उसी में आ जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए 2017 में क्या आया था। ये कुछ लग रहा है स्टैंडर्ड पेपर सी प्लस प्लस का।
दैट्स द एक्सप्लेन द टर्म ऑफ, देखिए क्लास ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्शंस, देखिएगा पूरा पूछा गया है, हमेशा ही पूछा जाएगा। डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सी और सी प्लस प्लस। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ओवर राइडिंग क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करती है। एक्सेप्शन अगर आता है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक आपने पढ़े होंगे तो जरूर कर पाएंगे इसे। सेक्शन बी देखते हैं, राइट ए सिंपल कोड टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। देखिएगा सिंपल क्वेश्चन है, एक सिंपल कोड बताना है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम का। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मल्टी लेवल, मल्टी जो सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल होता है, और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जो आप पढ़ सकते हैं इसमें। राइट ए प्रोग्राम टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये प्रोग्राम जरूर पूछा जाता है, आपका कोई भी ऑपरेटर दे दिया जाता है उसे ओवरलोड करके दिखाइए। इसका सी प्लस प्लस में जरूर आता है, कोई ना कोई प्रोग्राम ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। इनहेरिटेंस भी आप इनहेरिटेंस पे फोकस करें, बहुत आसान है। पेपर में 2 क्वेश्चन और एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग और इनहेरिटेंस जरूर मिलना है। देखते हैं सी पार्ट में क्या दे रखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स, डेटा टाइप्स, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आ जाता है, देखिएगा डायनेमिक मेमोरी लोकेशन पूछ लेते हैं सी प्लस प्लस में भी कभी कभार। राइट ए प्रोग्राम टू शो द वर्किंग ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर पूछा जाएगा 100%। राइट ए प्रोग्राम टू ओवरलोड यूनरी एडिशन ऑपरेटर, देखिएगा यहाँ पे यूनरी एडिशन ऑपरेटर को ओवरलोड करके एक प्रोग्राम बनाना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑपरेटर ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरराइडिंग, दोनों में डिफरेंस बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, बहुत कम पूछा जाता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग ज्यादा पूछा जाता है। राइट ए प्रोग्राम टू शो द यूज ऑफ फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन जरूर आएगा भाई, देख लीजिए, आपने फ्रेंड फंक्शन नहीं पढ़ा तो पढ़ लें, फ्रेंड फंक्शन का एक एग्जांपल बना लें, कैसे हम किसी की क्लास से डेटा मेंबर्स और क्या कहते हैं फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो करता है फ्रेंड फंक्शन। राइट, शॉर्ट नोट्स ऑन पॉलीमॉर्फिज्म, गार्बेज कलेक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जेनरिक क्लास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, गार्बेज कलेक्शन आते हैं, पूछे जाते हैं, तो पैटर्न बहुत सही है। देखिए ये पैटर्न है आपका, देखिए इस टाइप का पेपर आएगा। पहला पेपर आपने देखा था उसमें बहुत सारे सी के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो ऐसा पेपर बहुत कम बन पाता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा डिफाइन एनकैप्सुलेशन, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, डाटा क्लास, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, डेटा हेडिंग, ये सब आप इसकी प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ के लेना, कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर मिल जाती है। लिस्ट ऑफ फीचर्स ऑफ ओप्स, कौन कौन से ओप्स के फीचर्स हैं वो पढ़िए। डिफाइन मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास, कैसे हम आउटसाइड ऑफ द क्लास मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर पाते हैं, तो कैसे हम करते हैं आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेन द बेसिक डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस विद एग्जाम्पल, तो आपको डेटा टाइप्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बेसिक डेटा टाइप्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। What do you mean by nesting class in the friend functions is an importance? Friend function जरूर आ रहा है पेपर में, friend function पढ़िएगा। How to access another class by using friend functions or data members? Explain data members, static members functions, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। पॉलीमॉर्फिज्म पे फोकस करिएगा, ये बहुत बार पूछा जा रहा है। एंड द इनहेरिटेंस मैंने कह ही रखा है, आपको इनहेरिटेंस पढ़ना ही पढ़ना है। एंड द व्हाट आप फाइल हैंडलिंग से एक क्वेश्चन बनता है, राइट ए प्रोग्राम टू अपडेट द कंटेंट ऑफ रैंडम एक्सेस फाइल, फाइल के बारे में आपका जरूर आएगा एक। डिफाइन फंक्शन, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन, कैसे हम फंक्शन में पास करते हैं पैरामीटर्स, तो वो ऑपरेटर ऑपरेटर, देखिए नोट्स आ गए 2 2 5 5 नंबर में, शॉर्ट नोट्स, ऑपरेटर, फंक्शन, ओवरलोडिंग का एक जरूर आएगा, ऑपरेटर हो चाहे फंक्शन, कैलॉक और मेलॉक फंक्शन जरूर पूछा जाएगा। न्यू और डिलीट ऑपरेटर एज कंपेयर टू कैलॉक और मेलॉक। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर जरूर आना है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, तो आप इनमें बहुत जल्दी तैयार कर ले। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर हैं, और जैसे कि आगे भी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड को ध्यान रखें, इनका सिग्निफिकेंट क्या है, दोनों तीनों में डिफरेंस क्या है आ जाता है।
इनलाइन फंक्शन बहुत अच्छी पेपर में आया हुआ है, इनलाइन फंक्शन भी। और अब देखिए आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग से क्वेश्चन, ट्राई एंड कैच ब्लॉक से आ सकता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे जनरेट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें और इन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।